हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 60 करंट अफेयर जो जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के बीच में फ्रेंड जितने भी टॉप 60 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 करंट अफेयर है फ्रेंड्स, मैं उसका वीडियो लाया हूँ। फ्रेंड, ये हाफ ईयर मतलब अर्धवार्षिकी भी आप इसे समझ सकते हैं, जो कि जनवरी से अगस्त के बीच में 6 महीने बीत चुके हैं फ्रेंड। तो इस 6 महीने के बीच में जो भी करंट अफेयर आपको बना है, जो फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और इस लेवल का आप किसी भी जैसे एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड मैंने इसी ही लेवल का जैसा सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर से, वैसा ही मैंने फ्रेंड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर और फ्रेंड्स उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि फ्रेंड 60 क्वेश्चन में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने 20 करके 3 वीडियो लाऊंगा फ्रेंड। ये तो एक वीडियो ये, और फिर कल दूसरा, और फिर परसों तीसरा, तो टॉप 60 हो जाएगा फ्रेंड। इसलिए मैंने छोटा छोटा करके वीडियो 20 क्वेश्चंस का एक वीडियो लाया है। तो चलिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच। फ्रेंड, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूछता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड, ये सर्बिया से हैं। ये कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। तो 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंड, ये आप उनका फोटो देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है फ्रेंड। और इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो नेप्ताली बेनेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इजराइल हर समय करंट अफेयर में बना रहता है, तो आपको याद रखना है कि उनके प्रधानमंत्री कौन है? नेप्ताली बेनेट। और इजराइल का कैपिटल कहाँ है? यरूशलेम। और उसकी करेंसी क्या है? तो इजराइल शेकेल। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया है 2021 में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति बदले गए हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है फ्रेंड। उसमें मैंने क्या किया है कि ठीक इसी तरह उस देश का कैपिटल और वहाँ पे क्या करेंसी है, इसके बारे में भी फ्रेंड मैंने बताया। फ्रेंड, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 3, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी फिलहाल? श्री धर्मेंद्र प्रधान फ्रेंड अभी शिक्षा मंत्री है। ये चेंज किए हैं इस एक महीने पहले ही फ्रेंड, मंत्रिमंडल बदला है, तो ये नए शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। फ्रेंड, रेलवेज और एसएससी में ऐसा सवाल पूछा जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस भारतीय राजनेता के दिन में लिया है फ्रेंड? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में। फ्रेंड, ये रेलवे का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ है? तो कटक उड़ीसा में। फ्रेंड, आपको बंगाल ही पहला ऑप्शन देगा। बंगाल में जन्म नहीं लिए, बंगाल में वो रहे हैं बहुत दिन तक। तो जन्म कहाँ हुआ है उनका? कटक उड़ीसा में। और इनके जन्मदिन में क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। अगर पूछ देगा फ्रेंड कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पे, जो कि मध्य प्रदेश में है फ्रेंड। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है फ्रेंड, नर्मदा नदी पर है फ्रेंड। नर्मदा नदी का बात चला है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो अमरकंटक में। ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक में। फ्रेंड, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये उल्टा चलती है। तो और ये जाके कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डेल्टा के बजाय येचुरी का निर्माण करती है। जैसे गंगा वगैरह फ्रेंड डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ये येचुरी का निर्माण करती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट फ्रेंड। फ्रेंड, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी बनाती है। 6, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक
2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रेंड भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 84, भारत को 84 स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? जापान। ये भी याद रखना है फ्रेंड, हेनली पासपोर्ट सूचकांक, इसका भी आपको नाम याद रखना है। भारत का पासपोर्ट 24वां नंबर पर है, प्रथम स्थान पे कौन है? जापान है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा को बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। रेलवे मंत्री कौन बने हैं? तो अश्वनी वैष्णव। ये फ्रेंड्स अभी भारत के रेलवे मंत्री है। ये 1 महीना पहले जो मंत्रिमंडल चेंज किया गया है फ्रेंड, उसमें ये भी नए मंत्री के रूप में बने हुए हैं। अब फ्रेंड मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया है कि कितने कितने मंत्री नए बने हुए हैं, इसका भी वीडियो फ्रेंड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र, फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवेज खास करके ऐसा सवाल पूछता है, भारत में सबसे पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ में की जाएगी फ्रेंड एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है फ्रेंड? OH से हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल का पता करते हैं। OH मतलब ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। और फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का? 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। C2H5OH किसका फॉर्मूला है? एथेनॉल का फॉर्मूला है। तो भारत में सबसे पहले एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ में लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है अभी? भूपेश बघेल जो है, ये कांग्रेस से हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो फ्रेंड ये एनटीपीसी का सवाल था फ्रेंड्स। ये एनटीपीसी CBT-1 जो हुआ है फ्रेंड, उसमें ये सवाल पूछा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किस प्रक्षेपण यान से इसे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-51। फ्रेंड्स आपको ये भी पॉइंट याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, एमेजोनिया फर्स्ट। और साथ में ये डेटा भी याद रखना है। इसके साथ साथ 18 अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया था। नाम क्या है इसका? किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? PSLV C-51। फ्रेंड अभी इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो K Sivan है, ये देख सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। डायरेक्टर K Sivan। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू कश्मीर में फ्रेंड अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर किया गया है फ्रेंड? तो चिनाब रिवर पे किया गया है। फ्रेंड इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर है इस ब्रिज की लंबाई। ये भी बात आपको याद रखना है फ्रेंड। अब चिनाब नदी के बाद चलिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा है ज्योग्राफी में फ्रेंड। वैदिक साहित्य में इसे अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये प्राचीन भारत से भी सवाल पूछ सकता है कि अस्कनी नाम जो अभी चंद्रभागा का भी फ्रेंड नाम अस्कनी ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम रिवर है। हिमाचल प्रदेश से ये फ्रेंड उद्गम स्थल है इसका, चिनाब नदी का। और इसका प्राचीन नाम क्या है चिनाब नदी का? तो अस्कनी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा की नदी के नाम जाना जाता है फ्रेंड, क्योंकि ये चंद्र अलग रिवर है और भागा अलग रिवर है। तो ये दोनों नदी के संगम से निकलता है। ये कौन सा नदी? तो चिनाब नदी। और जम्मू का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बना है? तो चिनाब नदी पर बना है फ्रेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। 11, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पुस्तक और लेखक से सवाल देता है फ्रेंड। तो ये रस्किन बॉन्ड, एक बहुत फेमस राइटर है फ्रेंड, रस्किन बॉन्ड, उन्होंने ये लिखा है। तो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड आपको पता होगा कि रस्किन बॉन्ड जो है वो एंग्लो इंडियन है। ये फ्रेंड भारत में जो है हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड इनका घर भी है अभी भी। वैसे ये एंग्लो इंडियन है। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये भी बात याद रखना है, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है फ्रेंड? कोविन ऐप को लॉन्च किया है। कोविन का फुल फॉर्म या कोविन का मतलब क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क इसका मतलब होता है। क्या चीज़? कोविन वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क।
क्वेश्चन नंबर 13, विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? फ्रेंड्स, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन घोषित किया गया? नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। अगर फ्रेंड्स पूछेगा सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान, सबसे प्रदूषित देश है। अगर पूछेगा फ्रेंड कि एक देश के नाते भारत कितने स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड, राजधानी है भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली है, राजधानी में नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया का बात करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर है और सबसे अधिक प्रदूषित देश पाकिस्तान है। फ्रेंड, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो IQ एयर ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। ये नाम भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये वाला सवाल भी। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जर्मनी संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं फ्रेंड, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। सेकंड, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा जो जलवायु जोखिम कहाँ पर है? मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक फ्रेंड अफ्रीकन कंट्री है और भारत इसमें 7वां स्थान पर है। ये भी बात आपको याद रखना है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे और SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों सही है। और फ्रेंड, ये इसे कहाँ की संस्था है? ये तो जर्मनी की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। गुजरात में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फ्रेंड, गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपानी है। ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, दादा साहेब फाल्के, फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत किसको दिया गया है? अक्षय कुमार को। किस फिल्म के लिए? तो लक्ष्मी फिल्म के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ मूवी तानाजी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गया है। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए उसको मिला है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये फ्रेंड। तो ये 2022 में जनवरी, अभी फिक्स डेट नहीं आया है फ्रेंड, लेकिन ऐसे बोला जा रहा है कि जनवरी में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। फ्रेंड, 2021 में ही लॉन्च होना था, बट इसका लॉन्च डेट 1 साल आगे कर दिया है। तो 2022 में फ्रेंड चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड, किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3, याद रखना फ्रेंड, MK3, चंद्रयान 3 और MK3। और GSLV तो सबको पता ही है। ठीक है फ्रेंड, चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैटिक जीके का। और चंद्रयान 2 को 22 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, चंद्रयान फर्स्ट ने ही चंद्रमा पे पानी का पता किया था। चंद्रमा पे पानी का पता किसने किया था? चंद्रयान फर्स्ट ने कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को। और अभी 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड खेल से। तो क्रिस मॉरिस का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका का फ्रेंड बात चला है। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी रामापोसा हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट। फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका से आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का संबंध है। और हिस्ट्री से फ्रेंड सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। फ्रेंड, आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, प्रवासी यानी NRI जो दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 19, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत। फ्रेंड्स, इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसमें भारत अध्यक्षता करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड करंट अफेयर के लिए।
फ्रेंड अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स का फ्रेंड। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका फ्रेंड, टोटल 5 देश हैं इसमें, ठीक है। फ्रेंड आपको याद रखना है जो ब्रिक्स कब बना था, तो 2006 में बना था, ये भी डेट आपको याद रखना है। फ्रेंड पूछा जाता है कि ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश जुड़ा था, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो सबसे अंत में ये देश आके जुटा था, ठीक है फ्रेंड, जो बाद में आके ये फ्रेंड जुटा था। पहले ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन 4 देश थे, बाद में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया था। और फ्रेंड आपको बता दिए इसका गठन 2006 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है फ्रेंड, ये डेट आपको याद रखना है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था और इस बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन भारत में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट सवाल है फ्रेंड। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है 60 सवाल में, इसलिए मैंने कम कम सवाल लिया है। 3 वीडियो आएगा फ्रेंड, एक वीडियो हो चुका है, इसके बाद 2 वीडियो आएगा 30 सवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन रहा है फ्रेंड, तो चीन रहा है। सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रेड चीन के साथ ही कर रहे हैं 2020-21 में। इसके पहले पूछता तो फ्रेंड हम लोग का यूएसए था, अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किए थे। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में, अच्छा बात चला है फ्रेंड चीन का, तो कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड ज्योग्राफी के थ्रू। तो दोनों देश की जो सीमा की फ्रेंड, दोनों देश 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चीन की सीमा कुल 5 राज्यों से जुड़ी रहती है फ्रेंड, याद रखना कितने राज्यों से, 5 राज्यों से चीन की सीमा जुड़ी है फ्रेंड। काफ़ी ज़्यादा इन करंट अफेयर का ये पॉइंट हो जाता है ज्योग्राफी से भी रिलेटेड, क्योंकि चीन फ्रेंड इधर हाईलाइटेड था। तो 5 राज्यों से जुड़ी रहती है, लंबाई 3488 किलोमीटर। फ्रेंड ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य का नाम आपको याद रखना है। फ्रेंड आपको एक बात और याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, बांग्लादेश कितना किलोमीटर करता है, तो 4996 किलोमीटर का सीमा हम लोग बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, जो कि सबसे लंबा स्थल सीमा हो जाता है। फ्रेंड काफ़ी बार रेलवे में ये सवाल पूछा है और एसएससी में पूछा है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था करंट अफेयर का, और साथ में फ्रेंड मैंने ज्योग्राफी से भी रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा सवाल लिया है फ्रेंड। सेकंड वीडियो जो आएगा फ्रेंड ऐसा ही रहेगा, नेक्स्ट 20 सवाल जो रहेगा ऐसा ही रहेगा फ्रेंड्स। मेरा सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।